ओके हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारी वीडियो होने वाली है साइंटिस्ट्स के ऊपर। एंड साइंटिस्ट के लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। लाइक नो डाउट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट फनी, मतलब आई विल ट्राई टू जोक अराउंड हियर एंड देयर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस साइंटिस्ट, क्योंकि इन साइंटिस्ट की वजह से आज जो हम हैं, जैसे हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके का हमारे पास सुविधाएं हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो बेस है, दुनिया का बेस इन्होंने ही बनाया। हम बस उन 3-4 साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़े ज्यादा पॉपुलर वाले थे, एंड उनको बेसिकली उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख के उनको रेट करना चाहेंगे। यहाँ पे किसी के इंटेंशनली मजाक बनाने की या फीलिंग्स हर्ट करने की हमने कोशिश नहीं करी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारी आ गई है साइंटिस्ट की लिस्ट, और मैंने यहाँ पर साइंटिस्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर जो है कैटेगराइज किया हुआ है। पहले है मुझे मत भूल जाना दोस्तों, फिर है मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, फिर है आज सब कुछ मेरी वजह से ही पॉसिबल है, और जो टॉप टियर है वो है आई एम द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड्स। और यहाँ पर आपको लग रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही साइंटिस्ट है, पर एक्चुअली में 4 साइंटिस्ट है। वो जो फोटो है मैं बाद में अपलोड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आखिरी वाला साइंटिस्ट जो है, आप उस साइंटिस्ट को जानते हो और वो इतना ज्यादा हाई आईक्यू, मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा हाई आईक्यू वाला साइंटिस्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशंस जो है उसी इंसान ने करी है। उसका नाम जानने के लिए एंड तक रुकेगा। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट है, ये है हमारे सर आइजैक न्यूटन। शुरू करते हैं कारनामा। तो सबसे पहला हमारे हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन को कैलकुलस बनाई है, इन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर करी थी, और दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं। ये तो बस कुछ चीजें थी। इन्होंने लाइट टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी डिस्कवरीज करी है, प्रिज्म को लेके इनके फैक्ट्स पढ़ते हैं। सो ही इन्वेंटेड कैलकुलस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक क्वारंटीन। तो इनकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो ये कॉलेज के अंदर जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक महामारी फैल गई थी, एंड उसकी वजह से सारी चीजें बंद कर दी गई थी, क्योंकि सबको वापस घर भेज दिया गया था। तो ये भी अपने घर आ गए थे, एंड वहां पर अपने घर पे इन्होंने अगले 2 साल तक अपने आप को कमरे में बंद रखा, और जब वो बाहर निकले तो कैलकुलस इन्वेंट करके निकले। तो एक बार तालियां बज जाए न्यूटन जी के लिए। और आपको मैं इतना भी बता दूं कि वो सिर्फ 22 या 23 साल के थे। तो हम 22 साल की उम्र में सोचते हैं कि मैथ्स का हमने क्यों पढ़ी, क्या जिंदगी में फायदा। आइजैक न्यूटन जी ये कैलकुलस इन्वेंट कर चुके थे। तो दोस्तों ये फिजिक्स को लेकर इतने पैशनेट और इतने क्यूरियस होते थे कि उन्होंने अपनी आंख के अंदर नीडल घुसाई, सिर्फ ये जानने के लिए जब हम अपनी आईज को रब करते हैं तो हमको कई बार ऐसे रेनबो या कलर्स वगैरह नहीं दिखते, तो उसको प्रूफ करने के लिए और उसके बारे में डीपर स्टडी करने के लिए उन्होंने एक नीडल ली, और चल भाई, तो एक रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो दोस्तों यहाँ पे एल्केमी के ऊपर जो है अपने लेटर ईयर्स के अंदर जो अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे थे। तो एल्केमी में देखो 2 चीजें होती है, एक होता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ और एक होता है फिलोसोफर्स स्टोन। एलिक्सिर ऑफ लाइफ होता है जिसको एक बार आपने पी लिया तो आप कभी मर नहीं सकते, और फिलोसोफर्स स्टोन वो होता है जिसको आपने किसी भी चीज के साथ छू दिया तो वो जो चीज है गोल्ड में बदल जाएगी। तो ये जो 2 चीजें हैं, इसकी स्टडी को ही हम एल्केमी बोलते हैं। और अपने लेटर ईयर्स के अंदर वो अपना सारा जो टाइम है केमिस्ट्री के लैब्स के अंदर इसकी इन्वेंशन में लगा देते थे, एंड इसी की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए थे। तो वो इतने ज्यादा मतलब क्रेजी थे उन चीजों को लेके जो वो सच्ची में करना चाहते थे, बस वो एक चीज कभी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा था आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिजिक्स कर ली थी। उन्होंने प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए कैलकुलस बना दी। उन्होंने बोला कि नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल, कि उन्होंने अपने पैसे जो है स्टॉक मार्केट में लगाए थे, और स्टॉक मार्केट में उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है इन लोगों के इमोशंस और फियर की वजह से चलती है। तो वो यही इसमें बोलना चाह रहे हैं कि मैडनेस ऑफ पीपल को मैं कभी समझ नहीं पाया। उनको बहुत भारी भरकम लॉस हुआ था। तो आज की डेट में 4 से 5 मिलियन डॉलर्स के बराबर का लॉस होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं इनको एक बहुत हाई लेवल का दर्जा देना चाहूंगा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ पर इनको इस टियर में रखूंगा। आज सब कुछ मेरी वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि पूरी लिटरली सारी फिजिक्स जो है इनके अराउंड ही इवॉल्व करती है। तो हम अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं, जो कि है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपने E = mc² या तो पढ़ा होगा या सुना होगा। तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ही इन्वेंट करा है। सो हिज ब्रेन वाज टोटल आफ्टर हिज डेथ। इनका इतना ज्यादा अच्छा दिमाग था कि लोग जो है इनकी दिमाग की स्टडी करना चाहते थे कि इनके दिमाग में ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग में नहीं है। जब ये धरती छोड़ के चले गए तो इनका जो दिमाग है चोरी कर लिया। तो दोस्तों देखो यहाँ जिंदगी में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिमाग चोरी हो रहे हैं। तो ही प्रॉमिस्ड हिज नोबेल प्राइज मनी टू हिज एक्स-वाइफ इन अ डिवोर्स। तो दोस्तों देखिए, पूरा टाइम अगर काम में बिजी रहेंगे तो रिलेशनशिप्स में थोड़ा सफरिंग तो होएगी, पर ये अपने वर्ड के बड़े सच्चे इंसान थे। इन्होंने बोला था अपनी एक्स-वाइफ को कि नोबेल प्राइज जीतने के बाद जो भी वो पैसे बनेंगे मैं आपको वो दूंगा, और नोबेल प्राइज जीतने के बाद इन्होंने वो पैसे दिए भी। तो एक सल्यूट बनता है उनको। चलो, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में खैर इतना ही था। बाकी एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट, आप लोगों को पता ही होगा। आइजैक न्यूटन सर से एक नीचे का दर्जा देना चाहूंगा, और ये देखो, ये मैं अपने हिसाब से रेट कर रहा हूँ।
ये आपके लिए ऊपर नीचे हो सकता है, बट एटलीस्ट मैं जो है इनको यहाँ पर ही रेट करना चाहूँगा। मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, बहुत कुछ उखाड़ा है सर आपने। ओके, तो जो अगले साइंटिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है सर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने धरती में बहुत सारे बड़े बड़े काम करके गए हैं, बट लोग इनके बारे में इतना जानते नहीं है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने अगर नॉन लोगों से पूछता हूँ तो उनको भी एल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन वगैरह नाम पता होता है, निकोला टेस्ला ज़्यादातर नहीं पता होता लोगों को। तो ये भी अपने ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने ही जो है मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो AC होता है, ऑल्टरनेट करंट जो हमारे घरों के अंदर आता है, वो इन्होंने ही बनाया है। आपके घर पे जो ये लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, ये सब जो है सोर्स जो है उनका क्रिएटर जो है वो निकोला टेस्ला सर जी ही है। आगे बात करते हैं, ही हैड एन एक्सट्रीम ऑब्सेशन विद नंबर 3। तो दोस्तों 3 नंबर को लेके बहुत ज़्यादा पागल थे। कुछ होता है ना, कई लोगों को मतलब किसी चीज़ की ऑब्सेशन हो जाती है, तो उनको नंबर 3 से ऑब्सेशन था। 3 टाइम चक्कर मारते थे अपने ब्लॉक के बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले। उनको लगता होगा कि ये चीज़ लकी है। फिर अपने जो हाथ है उसको भी धोते थे 3 बारी। फिर जो है 18 नैपकिन से वो अपना डाइनिंग टेबल पहले साफ करते थे खाने से पहले, क्योंकि 18 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए। तो ये मेरे को सेंस, मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 से क्यों नहीं करते थे भाई। मैं तो एक भी नैपकिन से डाइनिंग टेबल साफ नहीं करता, क्योंकि पहले ही साफ होता है। उन्होंने बता दिया था कि जो फोन है, उन्होंने ना प्रेडिक्शन दे दी थी कि बाद में जाकर एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसका नाम होगा फोन, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोग फोन पर ही ये वीडियो देख रहे होंगे, और उन्होंने उस जमाने में ये बता दिया था कि फोन ऐसी नामक चीज होगी जो एक जगह से दूसरी जगह इंसान कम्युनिकेट कर सकेगा, और वो चीज जो है पॉकेट के अंदर भी फिट आ जाएगी। और आज एग्जैक्टली वही चीज सच हुई है। तलजुट उनको भी बनता है। उन फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब ये है कि आपके सामने मान लो मैंने 20 चीजें रख दी हो, और आपने एक बार वो सारी चीजें देखी और आपको सारी चीज़ें याद आ गई, तो उसको हम फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। बहुत कम लोगों के पास ये स्किल होती है, मतलब बहुत हाई IQ चाहिए इस चीज़ के लिए, जो कि एक ही नज़र में सारी चीज़ें याद कर ले। तो दोस्तों इनका एक और अजीब ऑब्सेशन मैं आपको बताता हूँ, जो कि वाइट पिजन के साथ बड़े प्यार में थे। तो उन्होंने बोला कि पिजन्स को लेके वो बहुत ऑब्सेसिव थे, जैसे नंबर 3 को लेके थे वैसे पिजन्स को लेके भी थे। तो उन्होंने ये लाइन बोली, आई लव दैट पिजन एज अ मैन लव्स अ वुमन एंड शी लव्ड मी, एज लॉन्ग एज आई हैड हर देयर वाज अ पर्पस टू माई लाइफ। अब वो ये किसी फीमेल को नहीं बोल रहे हैं, ये पिजन को बोल रहे हैं। हर किसी के अपने अपने टाइप के शौक होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, तो इनका जो था पिजन में था, तो इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो जो सर आइजैक न्यूटन को है, मैं यहाँ पर नीचे रखना चाहूँगा। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने बहुत इन्वेंशंस करी है एंड ही वाज अ क्रेजी साइंटिस्ट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मैंने इनको इस कैटेगरी में डाला है। मुझे मत भूल जाना दोस्तों एक कंपैरिजन टेबल भी मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो इन सब की स्लीपिंग हैबिट्स को हम देख सकते हैं। जो सर आइजैक न्यूटन थे वो सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते थे और 16 से 18 घंटे काम करते थे रोज, एक दिन ही रोज। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे 10 घंटे सोते थे। तो जो सोने के शौकीन हैं वो उनके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ही फेवरेट होंगे मेरे ख्याल से। और सिर्फ 6 से 8 घंटा काम करते थे, नींद को प्रायोरिटी बहुत देते थे वो। सर आइजैक न्यूटन तो ऑब्सेस थे, मतलब जो कहते हैं ना संकी, उस टाइप के थे। निकोला टेस्ला सर जो है वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे पॉलीफेजिक स्लीप में। पॉलीफेजिक स्लीप होता है 2 घंटे के बाद आप 20-20 मिनट सोते रहते हो। ऐसे पूरा दिन करते हो तो आपके तो 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, और 15 से 20 घंटे एवरी डे वो काम करते थे। तो ये भी एक संकी कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ एक एल्बर्ट आइंस्टाइन है जो थोड़े ठीक है इस मामले में, बाकी सर आइजैक न्यूटन और निकोला टेस्ला दोनों ही पागलों की तरह काम करते थे। बाकी एक IQ टेस्ट पे भी मैं वो देख लेता हूँ। सर आइजैक न्यूटन का जो है सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल IQ है, उनका 190 से 200 IQ है। और एक आपको मैं बात बता दूँ, जो एवरेज IQ होता है वो 100 होता है, तो ये डबल है, जो कि बहुत ज़्यादा। बहुत इंटेलिजेंट इंसानों का भी ना सिर्फ 140 से 150 तक होता है, तो ये सर आइजैक न्यूटन का 190 से 200 था। सर निकोला टेस्ला का भी सेकंड नंबर पे आता है, 160 से 195 के बीच का प्रेडिक्ट किया गया है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों वो फाइनल घड़ी आ गई जिसका आपको बेतबरी से इंतजार था। तो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ जो साइंटिस्ट है, टॉप टियर साइंटिस्ट जिनको आप जानते हो, जो दुनिया के सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट है, जिनका IQ जो है 1000 है। मैंने आपको बोला ना सर आइजैक न्यूटन का 190 से 200 था, पर उनका IQ 1000 है, और आप उन सबको जानते हो, और वो अभी भी जिंदा है। एंड उनका नाम मैं रिवील करने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1, डॉक्टर झटका। इन जो मैंने आपको 3 साइंटिस्ट बताए, इन तीनों को मिला के इन्होंने उनसे ज़्यादा डिस्कवरीज कर रखी है। हर एपिसोड के अंदर ये कुछ भी इन्वेंट कर देते थे, और इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो ये जो है इनका IQ 1000 के बराबर है। मैं तो बोलूँगा कि 1000 से भी ऊपर है, और ये दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट है, और आज भी अपने इन्वेंशंस के साथ ये लोगों की सहायता करते हैं जो फुरफुरी नगर में रहते हैं। बिना किसी डाउट के डॉक्टर झटका को टॉप टियर दिया जाता है। I am the creator of worlds. So दोस्तों, this was it for the video. I hope you like this video and subscribe to watch more of these. Bye.